नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 26 जुलाई 2020। विषय संस्कृत, कक्षा 9वीं। उप विषय है सेमुसी प्रथमो भाग का 8वां पाठ लोह तुला। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है लोह तुला यानी लोहे की तराजू। प्रस्तुत जो पाठ है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है और इस पाठ के अंदर बहुत ही रोचक कहानी दी गई है कि जीर्णधन एक बणिये का पुत्र है। वो अपनी लोहे की तराजू एक सेठ के घर में रख कर के क्या है बाहर दूसरे देश में चला जाता है और वापस आने पर क्या होता है यही इस पाठ में क्या है दर्शाया गया है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम है वणिक पुत्र है। आसीत था कस्मिंश्चित् कोई अधिष्ठाने स्थान पर या नगर में जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र है, बनिये का पुत्र। कि बनिये का पुत्र किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का था। स च विभवक्षय देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतत। सच और वह यानी किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिये का पुत्र था और वह विभव अक्षय देशांतरम विभव अक्षयात धन की कमी के कारण देशांतरम दूसरे देश में गंतुम इच्छेन जाने की इच्छा से व्यचिंत्यत सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सब वीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुष अधम है। अन्वय है इसका कि यत्र देशे जिस देश में या जिस स्थान पर सब वीर्यते भोगा अपने पराक्रम के द्वारा भोगों का भोग किया हो, भोगा भुक्ता भोगों का भोग किया हो, तस्मिन विभवहीन तस्मिन उस स्थान पर विभवहीन यानी ऐश्वर्य से धन से रहित होकर के यो वसित है जो रहता है स अधम पुरुष है वह पुरुष क्या है नीच है। यानी जिस स्थान पर मनुष्य ने अपने ऐश्वर्य से ठाठ बाट को भोगा हो और उस स्थान पर अगर वह धन से रहित होकर के रहता है वह पुरुष क्या है नीच है। तस्य च गृहे लोह घटितः पूर्व पुरुषः उपाजितः तुलय आसीत्। तस्य च गृहे और उसके घर में लोहे घटितः लोहे की बनी हुई पूर्व पुरुषों उपाजितः पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई तुला आसित तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो उसको वह किसी सेठ के गृह घर में निक्षेप भूताम धरोहर के रूप में रख करके निक्षेप भूताम यानी धरोहर के रूप में कृत्वा रख करके देशांतरम प्रस्थित है दूसरे देश में क्या है चला गया। ततः उसके बाद सुचरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवा पुनः सब पुरमागत्य है तम श्रेष्ठी ने उवाच। ततः उसके बाद सुचरम कालम बहुत समय तक देशांतरम दूसरे देशों में यथेच्छया अपनी इच्छा से भ्रांतवा घूम करके है पुनः दोबारा से सब पुरम आगत्य है अपने नगर में आकर के तम श्रेष्ठिनम उवाच है उस सेठ से बोला। भो श्रेष्ठी ने हे सेठ दयिताम में सा निक्षेप तुला दयिताम दे दीजिए मैं मेरी सा निक्षेप तुलाम वह धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू। सा अह वह बोला यानी कौन बोला सेठ। भो अरे नास्ति तव दिया तुलहा तुम्हारी जो तराजू है वह क्या है नहीं है मुस्कई भक्षिता चूहों के द्वारा क्या है वो खा ली गई है। इति इस प्रकार जीर्णधन आह जीर्णधन बोला भो श्रेष्ठी ने हे सेठ नास्ति दोस्ते
तुम्हारा क्या है, कोई दोष नहीं है। यदि मुक्षयी भक्षितः इति, यदि चूहों के द्वारा क्या है, खा ली गई है, यानी मुस्कई भक्षितः यानी चूहों के द्वारा अगर खा ली है ना, तो इसमें क्या है सेठ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इदग एवं अयम संसार है, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित शाश्वतम अस्ति ही, कोई भी चीज़ क्या है हमेशा रहने वाली नहीं है। परम परंतु अहम मैं नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा। ततः उसके बाद त्वम आत्म्यम शिशुम एनम धन देव नामानम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषयति। ततः उसके बाद तुम आत्मीयम अपने शिशुनम एनम इस पुत्रम धनदेव नामनम धनदेव नामक को मया सह मेरे साथ स्नान उपकरणम हस्तम यानी स्नान नहाने के सामान को हाथ में लिए हुए प्रेष्य भेज दो। यानी जो जीर्ण धन है ना, वो सेठ की बात सुनकर के समझ जाता है कि सेठ के मन में लालच आ गया है, वह उसकी तराजू को देना नहीं चाहता। इसलिए फिर वो क्या कहता है कि यह जो संसार है ऐसा ही है, मैं ना नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, आप अपने धनदेव नामक पुत्र को क्या है मेरे साथ भेज दो। स श्रेष्ठी सब पुत्रम उवाच है, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स बेटा पितृवोयम, तो यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यस्यति, स्नान के लिए जाते हैं। तद गम्यताम एनम सार्धम, तो तुम भी क्या है इसके साथ चले जाओ। अथ इसके बाद असौ वणक शिशु स्नान उपकरणम आदाय प्रहृष्ट मनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। इस प्रकार वह बनिए का बच्चा स्नान यानी नहाने की सामग्री को लेकर के प्रहृष्ट मनः खुश मन वाला तेन अभ्यागतेन सह उस अतिथि के साथ प्रस्थित है चल पड़ा। तथानुष्ठित है स वणिक स्नात्वा तम शिशुम, उसके बाद वह तब वहाँ पहुँच करके सवणिक स्नात्वा वह बनिए स्नान करके तम शिशु उस बच्चे को गिरी गुहायाम पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य है छुपा करके तद द्वारम उसके द्वार पर बृहत शिलाया आच्छाद्य है बड़ी शिला से विशाल शिला से ढक करके सत्वरम गृह मागत है शीघ्र ही क्या है घर आ गया। प्यारे बच्चों, आज हमने इसकी यह प्रथम अनुवृत्ति की थी, कल हम इसकी द्वितीय अनुवृत्ति करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।